एक कमरे में शलाका जली हुई है और शलाका जो है बहुत प्रकाश हो रहा है कि कौन का कमरा है वह है युधिष्ठिर महाराज का। भगवान कृष्ण युधिष्ठिर महाराज के पास गए और बोले कि महाराज अब आप उदास क्यों हो, अभी तक आप सोए नहीं। तो युधिष्ठिर तो उनको देखते ही और रोने लग गए, आंखों से अश्रु बह रहे हैं और कहते हैं कि हे कृष्ण हमने अच्छा नहीं किया, इतना बड़ा महाभारत हुआ, इतना बड़ा युद्ध हुआ, अपने ही खास भाइयों से लड़ाई की हमने, अपने ही खास भाइयों को मार डाला, अब हम ये राज्य अगर भोगेंगे तो किसके सहारे भोगेंगे। ऐसी बातें करने लगे युधिष्ठिर महाराज। युद्ध के समय में अर्जुन को हो जाता है मोह और यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज को हो जाता है शोक। वो मोह में फंसे हुए थे कि मैं कैसे मारूं अपनों को, और यहाँ पर युधिष्ठिर को शोक हो जाता है कि मेरे सब खत्म हो गए, हमारे खास गुरुदेव हमारे दादा बाणसिया पे पड़े हैं, कौन भीष्म पितामह सब मारे गए हैं, अब हम किसके सारे सुख को भोगें। भगवान ने वही गीता युधिष्ठिर जी को दोबारा सुनाई, लेकिन युधिष्ठिर जी के मन में कोई बात समझ में नहीं आई। इसके बाद क्या हुआ कि भगवान कहते हैं कि इनको समझाने के लिए कोई बड़ा जना होना चाहिए। याद आया कि अरे अभी तो कुरुक्षेत्र में भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हुए हैं, अभी तक उन्होंने मृत्यु स्वीकार नहीं की है। उनको जो है इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था कि जब वो इच्छा करेंगे तभी उनकी मृत्यु होगी। अभी वो वहां पर विद्यमान हैं, कल जाते हैं, इनको शिक्षा दिलाएंगे उनके माध्यम से। वहां पहुंच गए अगले दिन सुबह, पांचों पांडव हैं, द्रौपदी हैं, सुभद्रा हैं, मां कुंती हैं। जाकर के भगवान कृष्ण ने उनको प्रणाम किया, पितामह प्रणाम, आपके पौत्र युधिष्ठिर महाराज महाभारत में विजयी हुए हैं, इंद्रप्रस्थ के सम्राट बन गए हैं अब पांचों पांडव आपके समीप आए हैं। हे भीष्म पितामह, आप अपने पौत्रों को आशीर्वाद दीजिए और कुछ ज्ञानोपदेश दीजिए। कहने का मतलब यह है कि भगवान तो युधिष्ठिर महाराज को समझा नहीं पाए। युधिष्ठिर महाराज को क्यों नहीं समझा पाए? क्योंकि युधिष्ठिर महाराज के सामने भगवान कृष्ण छोटे से बालक हैं, अभी वैसे भी छोटे हैं, अर्जुन से ही तो बड़े हैं, बाद बाकी भीम और युधिष्ठिर जी से छोटे ही हैं। और छोटा बालक चाहे कितना ही बड़े पद पे पहुंच जाए, बड़े के सामने तो बालक ही रहेगा। अब जो है भगवान कहते हैं कि युधिष्ठिर जी मेरे कहने पे तो समझे नहीं, अगर भीष्म पितामह समझाएंगे तो शायद उनकी समझ में आ जाता है। और भगवान वहां पर इसलिए गए थे कि मैं स्वयं छोटा सा रूप धारण करके उनके अंदर समा जाऊंगा, बोलूंगा तो मैं, लेकिन बुलवाऊंगा उनसे, तो उनकी समझ में आएगा। और जैसे ही भीष्म पितामह ने देखा कि भगवान आ गए हैं, तो भगवान से कहते हैं सदेव देवो भगवान प्रतीक्षता कलेवरं यावदिदं हिनोम्यहम् प्रसन्नः सारुणलोचनन्द्रसम् मुखाम्बुजोस्ते ध्यानपथ चतुर्विद। भीष्म पितामह कहते हैं भगवान आपको प्रणाम करता हूं, आप आ गए और आ ही गए हो तो अभी जाना मत। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम, आप कुछ देर के लिए मेरे सामने रुकिए। भगवान बोले कि कब तक रुके? प्रतीक्षताम। भीष्म पितामह कहते हैं कि आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी कि किसकी? कि मेरे मरने के समय तक की आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। जब तक मैं अपनी इच्छा मृत्यु को स्वीकार न कर लूं तब तक आपको रुकना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा और मेरे सामने खड़े रहिए।
भीष्म पितामह की बातों को सुनकर के भगवान कहते हैं कि बताओ, इन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान ने और इन्हें साल 2-4 साल अगर लगा ली तो मैं क्या यहाँ पे खड़ा रहूंगा? मेरी और भी तो लीलाएं हैं। भगवान का चेहरा उदास पड़ गया, ये पता नहीं कभी ये मृत्यु स्वीकार करेंगे, और चेहरा लटका के ऐसे खड़े हो गए। भीष्म पितामह कहते हैं भगवान ऐसे नहीं चाहिए आपका चेहरा, तो प्रसन्न हासा धृणलोचनोल्लसन, आपका चेहरा एकदम प्रसन्न चाहिए, आप हंसते खिलखिलाते हुए मेरे सामने खड़े हुए, ऐसे उदास नहीं, हंसते हुए। क्यों? क्योंकि मरते समय आपके प्रसन्न जिनकी मुस्कुराते हुए चेहरे को देख करके मरना चाहता हूं मैं, इसीलिए आप मेरे सामने खड़े हुए। फिर आ जाते हैं चारों भाई और राजा श्री युधिष्ठिर जी महाराज, पांचों पांडव आए, और पांचों पांडवों को भीष्म पितामह ज्ञानोपदेश देते हैं। दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभाग स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समास व्यास योगतः। श्री भीष्म पितामह युधिष्ठिर जी को अनेक प्रकार के धर्म सिखाते हैं। दान धर्म कैसा होना चाहिए ये बताया, राज धर्म कैसा होना चाहिए, कैसा राज्य चलाना है आपको वो बताया, मोक्ष धर्मान विभाग सह, मोक्ष के धर्म को भी बताया कि मोक्ष पाने के लिए हमें क्या क्या करना है। इसके बाद स्त्री धर्मान भगवत धर्मान, स्त्री का धर्म क्या है ये कुंती माता को, द्रौपदी को और सुभद्रा को बताया, बड़े अच्छे अच्छे ज्ञान दिए। इसके बाद फिर कहते हैं कि मैं आपको एक बात और कहना चाहूंगा कि क्या, कि जो आपको अपने लिए बुरा लगे, जो आप सबको अपने लिए बुरा लगे, ऐसा व्यवहार आप सामने वाले से कभी मत करना। जैसे कि आपको किसी की ऊंची आवाज पसंद नहीं है, कोई हमसे ऊंची आवाज में बात न करे, तो आपको भी चाहिए कि आप किसी से ऊंची आवाज में बात न करो। आपको पसंद नहीं है कि सामने वाला गाली दे, तो वही आपको नियम अपने ऊपर धारण करना पड़ेगा। हाँ, एक महात्मा जी के पास में एक अम्मा पहुंचती हैं, अम्मा जाकर के अपने नाती को लेकर के जाती हैं और बाबा जी से कहती हैं, बाबा जी हमारा ये नाती है ये बहुत गुड़ खाता है, इतना गुड़ खाता है कि एक एक दिन में 2-2 किलो गुड़ का पता नहीं चलता कहाँ गया, बहुत खाता है, इसको कुछ बताइए, ये गुड़ को छोड़ दे, खाए लेकिन आराम से खाए, थोड़ा बहुत खाए। बाबा ने कहा कि देखो आप 5 दिन रुको और 5 दिन के बाद आना, तब मैं आपको बताऊंगा। वो अम्मा चली जाती है अपने नाती को लेकर के, 5 दिन बाद लौट के आती हैं और अपना बाबा उस बच्चे को समझाते हैं, बेटा गुड़ नहीं खाना चाहिए, हाँ दांत में कीड़ा लग सकते हैं, शुगर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बाबा ने समझा दिया और बेटा चला गया, और महीना 2 महीना बाद अम्मा फिर लौट के आई, बोले कि बाबा तुमने केवल इतनी सी बात कही कि बेटा गुड़ नहीं खाना चाहिए, और मेरा नाती मान गया। बाबा ये बात आप 5 दिन पहले भी कह सकते थे, 5 दिन के लिए हमको क्यों बुलाया, 5 दिन के लिए ऐसा क्यों किया? तो बाबा कहते हैं कि अम्मा जिस समय आप आई थी उस समय मैं खुद गुड़ खा के आया था, हाँ, और जो चीज मैं खाता हूँ मैं करता हूँ उस चीज का ज्ञान दूंगा तो कैसे प्रभाव पड़ेगा सामने वाले पर, पहले वो कार्य मैं अपने ऊपर उतारूं, वो लागू करूं वो नियम, तो सामने वाले से कह सकता हूं। वैसे ही भीष्म पितामह कहते हैं कि जो व्यवहार आपको अच्छा नहीं लगता वो व्यवहार आप सामने वाले से मत करो, परेशान न समाचरे, ऐसा आचरण सामने वाले के साथ में नहीं करना चाहिए। और अगर कहीं पर पाप हो रहा है तो ऐसे पाप को होते हुए पाप को तुम्हें रोकना है, ध्यान रखना।
अगर तुम्हें उस पाप को रोकने की क्षमता नहीं है तो आंख बंद करके चुपचाप वहां से चले जाइए। अगर क्षमता है तो रोकिए। ये बात जैसे भीष्म पितामह ने कही तो द्रौपदी पांडवों के पीछे खड़ी थी और हंस गई, और जैसे ही हंस गई तो हंसते ही तुरंत कपड़ा लिया और मुंह पर लगा लिया। भीष्म पितामह कहते हैं ये कौन हंसा? अब पांडव तो हंसे नहीं, देखा तो द्रौपदी हंसी है। कहते हैं बेटी क्यों हंसी, क्या बात है, किस बात पर हंसी आई तुमको? ना ना ना, ना पिताश्री भीष्म पितामह बस ऐसी हंसी आ गई मुझे, क्षमा करें। बड़ों के बीच में और बड़े जन बात कर रहे हो तो बीच में हंसना मना है, अपराध है और मुझसे गलती हुई है पितामह, मुझे क्षमा कर दीजिए, बस ऐसी हंसी आ गई मुझे। भीष्म पितामह कहते हैं बेटी द्रौपदी कुलीन स्त्री, कुलीन माने अच्छे परिवार की बेटी, अगर कभी भी हंसती है, कभी हंसती है तो उसके हंसने के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। बिना कारण के कभी नहीं हंसती, कोई ना कोई बात जरूर होती है। क्या बात है बेटा बताओ तो सही। द्रौपदी कहती है पिताश्री आज आप उपदेश दे रहे हो कि पाप होते हुए देखना महापाप है, तो वो महापाप आपने क्यों किया था? जिस समय भरी सभा में मेरा वस्त्र खींचा जा रहा था उस समय आप अगर आवाज उठा देते तो किसी की हिम्मत नहीं हो सकती थी कि मुझे खींच के ला सके, और वो भी ऋतु काल के समय में मेरी ये हालत की गई थी। मैं ऋतु काल के समय में अपने कमरे में अकेली बैठी थी और मेरे शरीर पर एक ही वस्त्र था जो पूरे शरीर पर लिपटा हुआ था, और सीरियल में तो कैसे भी कपड़े कितने भी दिखा दो, महाभारत में ऐसा ही लिखा है कि एक ही कपड़ा था सफेद कलर का पूरे शरीर पर, वो भी रक्त से थोड़ा बहुत अंकित हो रहा था, जगह जगह पर रक्त के छींटे लगे हुए थे। और ऐसी द्रौपदी को दुष्ट दुशासन केशाकर्षण निर्धूत, केश माने बाल, बाल पकड़ते हुए खींचते हुए लाया था सभा तक। उस समय द्रौपदी ने सबको आवाज दी थी, हे अर्जुन तुम्हारा गांडीव कहाँ है, हे भीम तुम्हारी गदा कहाँ है, क्यों मुंह लटकाए बैठे हो? पांचों पांडवों में से कोई नहीं बोला कुछ, क्यों? क्योंकि सभी जुए में हार चुके थे, दास बन चुके थे। द्रौपदी कहती है अरे कौरवों आप एक बात बताओ, जो व्यक्ति जुआ में हार गया है सब कुछ, उसके पास कुछ भी नहीं बचा, फिर उसने मुझको दांव पर कैसे लगाया? तो कुछ बचा ही नहीं, स्वयं ही दास बन गए हैं तो मैं भी दासी बनी ही गई, फिर जुए से अतिरिक्त वस्तु बची क्या जो कि उन्होंने दांव पर लगाई, मुझे दांव पर क्यों लगाया? भीष्म पितामह को पुकारा, कृपाचार्य को पुकारा, द्रोणाचार्य को पुकारा। उसी समय दुर्योधन कहता है हे द्रौपदी हमारे भवन में लाखों लाखों स्त्रियां काम करती हैं, नौकरानी, लाखों सेवक हैं, और एक से एक सुंदर स्त्री का स्थान मेरे चरणों में है, सारी स्त्रियां मुझे प्रणाम करती हैं, लेकिन जो ज्यादा सुंदर होती हैं, कुछ ज्यादा सुंदर होती हैं, उनका स्थान मेरे चरणों में नहीं होता है, उनका स्थान मेरी जंघा पे होता है। आओ द्रौपदी मेरी जंघा पर बैठी, ऐसा शब्द बोला। उसी समय भीम दादा उठे और कहते हैं दुष्ट दुर्योधन चिंता मत कर, मैं तेरी इसी जंघा को मैं ही फाड़ूंगा अपनी गदा से। और दुशासन से कहा कि दुशासन तेरी छाती चीर के तेरे रक्त से मैं अपनी द्रौपदी के केस दूंगा। उस समय के ऋतु काल से लेकर के जब तक महाभारत नहीं हो गया तब तक उन्होंने अपने केस नहीं बांधे थे। ये कथा बहुत लंबी है। उसी समय भगवान कृष्ण अपनी द्वारका में सत्यभामा के साथ में चौसर खेल रहे थे, और चौसर खेलते समय उठ के इधर जाएं फिर इधर जाएं, फिर आगे खेलने लग जाएं, फिर उठे, एकदम व्याकुल हो रहे थे। सत्यभामा कहती है कि अरे स्वामी आप ये क्या कर रहे हो, इतने
इतने उदास क्यों हो, इतने व्याकुल कौन हो रहे हो? कि अरे मेरी सखी है और भरी सभा में सबको पुकार रही है, और उनको पुकार रही है जो उनकी सहायता नहीं कर सकता, लेकिन उसको नहीं पुकार रही है जो उसको बचाने के लिए व्याकुल हो उठा है, उसको बचाने के लिए व्याकुल हुआ जा रहा है। ऐसे अपने मित्र को, अपने भाई को नहीं पुकार रही है। और जिस समय द्रौपदी ने भगवान को पुकारा तो चीर उनकी बढ़ी और इतना कपड़ा खिंचा, इतना कपड़ा वहां प्रकट हो गया कि दुशासन बेचारा पसीना पसीना हो गया और मूर्छित होके गिर गया। इतना कपड़ा बना। उसी समय विदुर जी कहते हैं कौरवों से, अरे कौरवों, अरे दुष्टो, अब भी अपनी बुद्धि को सुधार लो। साधारण पुरुष किसी भी स्त्री का वस्त्र खींच सकता है, वस्त्र पा सकता है, उसका वस्त्र उतार सकता है, किसी भी स्त्री के वस्त्र का पार पा सकता है कोई भी व्यक्ति, लेकिन भगवान कृष्ण के पीतांबर का कोई पार नहीं पा सकता है। ये द्रौपदी का वस्त्र नहीं है, ये श्री कृष्ण का पीतांबर है। और तुम जैसे दुष्टों के हाथ भगवान का पीतांबर कैसे आ जाएगा? इस तरह से ये लीला हुई। और द्रौपदी कहती है भीष्म पितामह आपने भी ये महापाप किया है। तब भीष्म पितामह कहते हैं बेटी द्रौपदी, 52 दिन से बाणों की सैया पर मैं लेटा हुआ हूं। क्यों? क्योंकि मैं उसी पश्चाताप के अग्नि में जल रहा हूं, उसी कष्ट को सहन कर रहा हूं। अब भगवान से निवेदन करते हैं, भगवान हर एक भक्त की आकांक्षा होती है कि मरते समय आप प्राप्त हो, संत प्राप्त हो, ब्राह्मण प्राप्त हो, तुलसी समीप हो। अगर ऐसी स्थिति अगर मरते हुए प्राणी के समीप है तो भगवान उसका उद्धार पक्का है, उसका मोक्ष पक्का है। गंगा जी का तट हो, वंशी का बट हो, यमुना का वंशी बट हो, मेरा सावरा निकट हो, तब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण